नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, आपने देखा हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजे। जीतती हुई पार्टी हार गई और हारती हुई पार्टी जीत गई। यह खेला कैसे हुआ? कैसे कांग्रेस की हार हुई और कैसे भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई? आज हम इसी का विश्लेषण करेंगे और आपसे अनुरोध करेंगे कि अगर पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। हरियाणा में चुनाव नतीजे आए, 3 दिन बीत गए, अभी हाहाकार मचा हुआ है। कांग्रेस पार्टी आत्म मंथन कर रही है, आत्म समीक्षा के दौर से गुजर रही है और पार्टी की हार का ठीकरा पार्टी के नेताओं पर फोड़ रही है। लेकिन जो पार्टी की सबसे बड़ी हार है, चुनाव आयोग का खेला। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से चुनाव आयोग को कठपुतली बना करके कांग्रेस को हराने के लिए इस्तेमाल किया है, इन बड़े कारणों पर कांग्रेस की निगाह नहीं है। ईवीएम का खेला जो हुआ है उसमें यहाँ तक तो फाल्ट पकड़ा कि ईवीएम की बत्ती जो 90% तक थी वह बनी रही, बैटरी बनी रही, लेकिन बैटरी के आगे का खेला उजागर नहीं किया कांग्रेस पार्टी ने। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर रही है और चुनाव आयोग जिस तरह से ईवीएम का दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम कर रही है, वो चाहे लोकसभा चुनाव हो, वह चाहे हरियाणा चुनाव हो और निकट भविष्य में होने वाले उत्तर प्रदेश के 10 सीटों पर उपचुनाव, निकट भविष्य में होने वाले महाराष्ट्र और झारखंड, दिल्ली, बिहार के चुनाव, इन पर भी खेला करेगी भारतीय जनता पार्टी जब तक कि चुनाव आयोग के ईवीएम के इस्तेमाल को पकड़ करके जनता के बीच भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग के चाल चरित्र चेहरे को उजागर नहीं किया जाएगा, तब तक यह खेला चलता रहेगा। क्योंकि चुनाव आयोग नरेंद्र मोदी की मर्जी से बनाया गया है। तीनों चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति नरेंद्र मोदी ने किया है, तो नरेंद्र मोदी को जिताने का काम भी चुनाव आयोग धड़ल्ले से कर रहा है। लेकिन विपक्ष और इस देश के 98 करोड़ मतदाता अगर चुनाव आयोग के खिलाफ एक्शन नहीं लेंगी तो हमेशा नरेंद्र मोदी जीतते रहेंगे और चुनाव आयोग उन्हें जिताता रहेगा। हरियाणा चुनाव में जो कुछ हुआ उसका नमूना है। जो हरियाणा में हुआ यही हर जगह होगा कि जीतती हुई पार्टी हारेगी और हारती हुई पार्टी जीतेगी। आप कहेंगे जम्मू कश्मीर में तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत लिया, वहां पर क्यों नहीं ईवीएम का खेला किया भारतीय जनता पार्टी ने? आपको हम बता दें कि भारतीय जनता पार्टी इतना शातिर है और इसी शातिराना अंदाज से बुद्धि का इस्तेमाल करती है कि एक जगह हरा दो और एक जगह जिता दो, ताकि ईवीएम पर ठीकरा नहीं फोड़ा जा सके। तो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की देन है, आरएसएस के कोख से पैदा हुई है और आरएसएस एक ऐसा संगठन है
जो कि देशद्रोही है, आतंकी है, अपराधी है, खास करके ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यकों के खिलाफ उसकी सोच है। और जिस संस्था की ऐसी सोच होगी, उसकी कोख से उपजी राजनीतिक पार्टी की सोच कैसी होगी, इसका सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। हरियाणा हार के लिए सबसे बड़ा कारण अगर कोई है तो ईवीएम का खेला है, जो राजीव कुमार ने खेला है नरेंद्र मोदी की कठपुतली बनकर के। उस खेले के तहत कांग्रेस की हार हुई है। इस खेले से निजात पाने के लिए इस देश के 98 करोड़ मतदाताओं को, बुद्धिजीवियों को, गोदी मीडिया के अलावा समस्त पत्रकारों को गहराई से सोचना होगा और कोई निर्णय ले करके ईवीएम के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ अगर जन आंदोलन नहीं होगा और पोस्टल बैलेट से चुनाव नहीं होगा, तो समझ लीजिए कि संविधान भी खत्म होने वाला है और लोकतंत्र भी खत्म होने वाला है। और भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है कि संविधान को हम 400 पार सीटें लाकर नहीं खत्म कर सकते हैं। इसलिए संवैधानिक संस्थाओं को पहले खत्म कीजिए, उसके बाद संविधान खुद ही खत्म हो जाएगा। और जब संविधान खत्म हो जाएगा तो लोकतंत्र को खत्म होने में वक्त नहीं लगेगा। तो भारतीय जनता पार्टी का यह दूरगामी, दूरदर्शिता, दूर तक सोच को लेकर के खेला जा रहा है। और कांग्रेस को हराने के लिए, संविधान को खत्म करने के लिए, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पैंतरा बदल दिया है। और जिस पैंतरे पर वह चल रही है उसे कांग्रेस के लोग, इंडिया गठबंधन के लोग, इस देश के बुद्धिजीवी लोग नहीं समझ पा रहे हैं। उसका माइक्रो मैनेजमेंट कहा जा सकता है, इसे अति सूक्ष्म प्रबंधन भी कहा जा सकता है। और अगर इस अति सूक्ष्म प्रबंधन, माइक्रो मैनेजमेंट पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो यह देश रसातल में चला जाएगा, आरएसएस के जबड़े में चला जाएगा और हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस को विश्वास हो गया है कि अब संविधान को खत्म करके, लोकतंत्र को खत्म करके हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया जा सकता है। तो वह संवैधानिक संस्थानों को खत्म करके, संविधान को कमजोर करके अपने उद्देश्य तक पहुंचना चाहता है। हरियाणा एक नमूना है। यही काम हर राज्यों में होने वाला है। और अगर मध्यावधि चुनाव हुआ तो उसमें भी यही खेला किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का माइक्रो मैनेजमेंट यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि कांग्रेस जो सोच भी नहीं सकती चुनाव जीतने के लिए, भारतीय जनता पार्टी उसे अंजाम दे देती है। भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतने में नैतिकता, अनैतिकता नहीं दिखती है। वह राम रहीम जैसे सातिर अपराधी को पैरोल पर रिहा करा करके उससे चुनाव प्रचार कराती है। और ओबीसी, एससी के जो कि पिछड़े हैं, दिमाग से पैदल हैं, उनके वोट हासिल कर लेती है। और यह काम कांग्रेस करने में चूक जाती है। राम रहीम के क्षेत्र में 7 से 8 सीटें आती हैं और उन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत हुई है।
राम रहीम को रिहा करा करके, राम रहीम से भारतीय जनता पार्टी की जीत का अपील करा करके जो खेला किया है, एक अपराधी को चुनाव प्रचार में लगा करके सजा याफ्ता आजीवन कारावास काटता हुआ अगर बाहर जेल के आ जाए और कोर्ट उसे जाने दे और चुनाव आयोग उसे प्रचार करने दे, तो यही माना जाएगा कि कोर्ट भी भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रहा है और इलेक्शन कमीशन तो साथ दे ही रहा है। भारतीय जनता पार्टी शराब बांटने का काम किया था। दलित ओबीसी बस्तियों में, गरीब बस्तियों में बीपीएल कार्डधारी को शराब मुहैया की गई है बड़े पैमाने पर। क्या इससे उसके वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी नहीं हुई? भारतीय जनता पार्टी ने एम्बुलेंस से गैस बांटा है घर घर जा करके। क्या इसका खुलासा नहीं किया जाना चाहिए था कांग्रेस की ओर से? यह सब काम पर्दे के पीछे नहीं हो सकता है। दलित बस्तियों में, ओबीसी बस्तियों में जा करके एम्बुलेंस से पैसे बांटा जा रहा है, तो क्या इसका विरोध दर्ज नहीं करना चाहिए था राहुल गांधी, हुड्डा और कांग्रेसी नेताओं को? अगर इसे एक्सपोज किया जाता तो भारतीय जनता पार्टी की फजीहत होती और उसके वोट प्रतिशत में कमी आती। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से कांग्रेस के बागियों को साध करके उन्हें 20-20 करोड़ रुपए दे करके चुनाव लड़ाने, मजबूती से चुनाव जिताने, पैसे बांटने का खेला करके 17 सीटों को प्रभावित किया है और 17 सीटों पर 20-20 करोड़ प्रत्याशी को दे करके बाकी वोटरों में बांट करके जिस तरह से 50,000 से अधिक वोट इन निर्दलियों को या बागियों को दिलाया है, उससे भी कांग्रेस कमजोर हुई है। लेकिन इस तरफ राहुल गांधी का ध्यान नहीं है और अगर ध्यान नहीं होगा तो यही खेला महाराष्ट्र में, यही खेला झारखंड में, बिहार में, दिल्ली में, हर जगह खेला जाएगा और हर जगह भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित होगी। फ्रिज, स्कूटर, वॉशिंग मशीन, साड़ी, कंबल बांटे गए हैं हरियाणा के चुनाव में गरीब बस्तियों में। इस चीज की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। कुछ यूट्यूब चैनल जरूर उजागर कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भी उजागर करने में देरी हो गई। चुनाव के वक्त अगर उजागर किया गया होता तो उसके परिणाम कुछ और होते। 36 बिरादरी के प्रति राहुल गांधी ने आस्था जताई थी और कहा था कि हरियाणा सरकार जो बनने जा रही है कांग्रेस की, इसमें 36 बिरादरी की भूमिका होती है। पूरे हरियाणा वासी अपने को 36 बिरादरी के नाम से कहते हैं, जाने जाते हैं और इस 36 बिरादरी में एक बिरादरी जाट है और जाट निश्चित रूप से कांग्रेस के साथ थी। जाटों के किसान, जाटों के जवान, जाटों के महिला खिलाड़ी के साथ सहानुभूति रखने वाली महिलाओं ने निश्चित रूप से कांग्रेस को वोट दिया था। लेकिन जिस तरह से जाटों के खिलाफ 35 बिरादरी को बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, क्या इस बंटवारे को कांग्रेस नहीं देख रही थी? और जिस तरह से कांग्रेस में गुटबाजी सामने उभर करके आई, कुमारी शैलजा जो दलित नेता है, हफ्तों तक घर में बैठी रही, कोक भवन में बैठी रही, क्योंकि उन्हें मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं बनाया गया था। सांसदी का चुनाव जीत चुकी है, विधायकी का चुनाव लड़ना चाहती थी,
इन्हें टिकट नहीं दिया गया, इसलिए यह रूठ करके को भवन में बैठ गई, प्रचार से दूर हट गई। जब राहुल गांधी ने जा करके मान मनौवल किया, तब यह निकलकर सामने आती हैं और अपने समर्थित उम्मीदवारों का प्रचार करने जाती हैं। राहुल गांधी ने जिस तरह से गुटबाजी पर लगाम नहीं लगा सके और हुड्डा गुट शैलजा गुट को, शैलजा गुट हुड्डा गुट को ट्रोल करता रहा, बदनाम करता रहा, इसका सीधा सा फायदा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया। और भारतीय जनता पार्टी ने तो शैलजा को आमंत्रित भी कर लिया कि आइए और हमारी पार्टी में शामिल हो जाइए, हम मुख्यमंत्री बना देंगे। लेकिन शैलजा भारतीय जनता पार्टी में नहीं गई और भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे को फेल कर दिया। जिस भी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी अपना सहयोगी दल बनाती है, जिस भी दल को अपने एनडीए में शामिल करती है, उस पार्टी से फायदा उठाती है और उस पार्टी को खा जाती है। हरियाणा की जजपा पार्टी को खा गई पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी, और उसके सारे वोट बैंक या तो कांग्रेस में चले गए या भारतीय जनता पार्टी में चले आए। कश्मीर में पीडीपी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने समझौता किया, गठबंधन किया और सरकार बनाया पिछले विधानसभा चुनाव में, और उस पार्टी को भी खा गई और पीडीपी को कश्मीर में, जम्मू में सिर्फ 3 सीटें मिलती हैं। महबूबा मुफ्ती की बेटी तक चुनाव में हार गई। तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो किसी भी पार्टी से समझौता करती है तो उसे खा जाती है, और हमें लगता है कि खाने की प्रक्रिया में नीतीश और नायडू की भी पार्टी है। याद कीजिए, अगस्त 2022 में नीतीश की पार्टी को खाने के लिए अमित शाह डोरे डाल रहे थे, ऑपरेशन लोटस चला रहे थे, पैसे बांटने की बात कर रहे थे, विधायक खरीदने की बात कर रहे थे, सांसदों की खरीदारी की बात को अंजाम दे रहे थे। उसी समय नीतीश को पता चला और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ लिया और राष्ट्रीय जनता दल के साथ आ गए। तो जो भारतीय जनता पार्टी 2022 में नीतीश की पार्टी को खत्म करना चाहती थी, वह भारतीय जनता पार्टी अपने हितों को साधने के लिए आगे क्यों नहीं खेला करेगी, आगे क्यों नहीं तोड़ेगी। निश्चित रूप से नीतीश को भुगतना पड़ेगा, और सुनने में कुछ ऐसा आ भी रहा है कि जनता दल यू के ललन सिंह, संजय सिंह जैसे कई नेता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ अंदरूनी रूप से संबंध बना लिए। अगर नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ेंगे तो नायडू कहां बचने वाले हैं? नायडू की पार्टी को खा जाने में कितना वक्त लगेगा कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी पर कभी किसी को, न वोटर को, न इस देश के नागरिकों को, न बुद्धिजीवी को, न किसी सियासी पार्टी को विश्वास नहीं करना चाहिए। आरएसएस पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए और बीजेपी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। हरियाणा की हार से और भारतीय जनता पार्टी की जीत के पहले हरियाणा की सरकार में वित्त मंत्री रहे जेपी दलाल ने सीना ठोक के कहा था कि ठीक है, कांग्रेस जीत जाए, जीतेगी ओ,
सरकार बनाएगी वो उसके सारे विधायकों को तोड़ करके अंततः सरकार बनाएंगे अमित शाह। और यही बात अमित शाह भी एक बार नहीं कई बार कह चुके हैं कि जिस राज्य में हम जीतते हैं वहां तो सरकार बनाते हैं, लेकिन जहां पर हम हारते हैं वहां पर सरकार बनाने की गारंटी देते हैं और उस गारंटी को अंजाम देते हैं, उस गारंटी को व्यवहारिक रूप देते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कुकर्म करती है, दहाड़ दहाड़ करके करती है, और लेकिन इस देश के बुद्धिजीवियों की नज़र, इस देश की मतदाताओं की नज़र, इस देश की सियासी पार्टियों की नज़र भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र चेहरे, उसके आपराधिक स्वरूप पर नहीं होता है। और जब तक भारतीय जनता पार्टी की असलियत को समझ करके उसके साथ वैसा ही व्यवहार जो व्यवहार वह विपक्ष के साथ करती है वैसा ही व्यवहार नहीं किया जाएगा, और जब तक उसके कुकर्मों का खुलासा नहीं किया जाएगा तब तक भारतीय जनता पार्टी शक्तिशाली होती जाएगी। अगर कांग्रेस जीतती तो यही गोदी मीडिया राहुल गांधी की और हुड्डा की आरती उतारता और जीत के तमाम कारण बताते और कहती गोदी मीडिया कि अब कांग्रेस को केंद्र की सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन हरियाणा राज्य में हार क्या हो गई? अब राहुल गांधी की सियासत पर प्रश्न चिन्ह गोदी मीडिया खड़ा कर रहा है, और यहां तक कहा जा रहा है गोदी मीडिया के एंकरों द्वारा कि कांग्रेस समाप्त हो जाएगी, इंडिया गठबंधन समाप्त हो जाएगा, अब न इंडिया गठबंधन बचेगा और न कांग्रेस बचेगी। लेकिन हम आपको बता दें कि एक चुनाव जीतने या हारने से कोई पार्टी मजबूत या कमजोर नहीं हो जाती। हरियाणा बहुत बड़ा राज्य नहीं है, हरियाणा महाराष्ट्र नहीं है, हरियाणा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में नहीं है, सिर्फ 90 सीटें हैं। और इन 90 सीटों पर अगर चुनाव आयोग खेला करके भारतीय जनता पार्टी को जिता देता है तो इसका असर झारखंड, महाराष्ट्र, बिहार और दिल्ली में कतई नहीं पड़ने वाला है। महाराष्ट्र की आबो हवा और हरियाणा की आबो हवा, महाराष्ट्र की सियासत और हरियाणा की सियासत में जमीन आसमान का अंतर है। महाराष्ट्र में जिस तरह से दो बड़ी पार्टियों को तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ने घिनौना काम किया है, उस घिनौना काम का संदेश महाराष्ट्र वासियों के बीच तक पहुंच गया है, और भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र चेहरे, इसके आपराधिक स्वरूप, आरएसएस से उपजी भारतीय जनता पार्टी के कुकर्मों को महाराष्ट्र की जनता अच्छी तरह से समझती है, और इसी वजह से लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की बुरी तरह से हार हुई है। और वही हार विधानसभा चुनाव जो नवंबर में होने वाला है, इसमें भी वही हार होने वाली है। हरियाणा की हवा महाराष्ट्र तक नहीं पहुंच सकेगी, लेकिन महाराष्ट्र की हवा झारखंड तक जरूर पहुंच जाएगी। वैसे महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव साथ साथ होने जा रहे हैं। तो अब देखना है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत के तो सबसे बड़ा कारण उसका माइक्रो मैनेजमेंट है, और ईवीएम से खेला करके चुनाव आयोग ने जिताया है। लेकिन कांग्रेस की हार का सबसे बड़ा कारण चुनाव आयोग और ईवीएम तो है ही, अंदरूनी गुटबाजी
माइक्रो मैनेजमेंट का न होना और अति आत्मविश्वास कांग्रेस को ले डूबा है और ऐसा आत्मविश्वास कांग्रेस से बचना चाहिए आने वाले तमाम राज्यों के चुनाव में। और कभी भी न छोटे चुनाव को न बड़े चुनाव को सहजता से नहीं, गंभीरता से देखना होगा और संग्राम समझ करके लड़ाई लड़ना होगा, तब भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।